नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो चीमा जी का है। साजिद तारड़ आए हैं और तारड़ साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान फेल्ड टू गिव राइट्स टू कश्मीरीज, पॉलिटिशियन शैल एक्ट लाइक इंडियन लीडरशिप। चलिए भाई, देखते हैं भाई कि ये बातें क्यों कह रहे हैं तारड़ साहब। तारड़ साहब, दुनिया में ऐसे नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस अपने लोगों के साथ करती है कि पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है, पहले ही वहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं, हालात ख़राब थे। एक तो हम उनको पूरे हकूक़ नहीं देते, हम बस इतना ही कहते हैं कि ठीक है, आज़ाद कश्मीर, मकबूज़ा कश्मीर में उनको रखा हुआ है। लेकिन तारड़ साहब, वो लोग हकूक़ माँग रहे थे, मुफ़्त बिजली माँग रहे थे, सस्ती बल्कि बिजली माँग रहे थे। सब्सिडाइज़ आटा माँग रहे थे। पहले तो रेंजर्स और पुलिस भेजी गई, फिर काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 लोग जो हैं, उनकी जानें चली गई हैं। हुकूमत ने पैकेज दे दिया है, लेकिन वहाँ पे लोग जो हैं वो डेड बॉडीज़ लेके सड़कों पे आ गए हैं। तारड़ साहब, आप कैसे देखते हैं, कहीं हालात ख़राब तो नहीं होने वाले? ये कहीं कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए? आपको क्या नज़र आ रहा है तारड़ साहब? चीमा साहब, आपने आज कश्मीर की बात की है। मैं मेरा उसके है तो ये मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन होगा कि क्या पाकिस्तान के हालात ठीक हैं? अगर कश्मीर के हालात खराब हैं, तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के हालात क्या हैं? पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या हैं? पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं? पाकिस्तान का सियासी सर्कमस्टांसेस क्या है? पाकिस्तान के ट्रेड के हालात क्या है? चीमा साहब, मैं अब बल्कि ये कहूंगा, मैं हैरान था। कल बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से 40,000 टन गंदम सिंध के गोदामों से अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। कुछ 4-5 बोरियां नहीं है चीमा साहब, 4-5 बोरियां नहीं है। पूरी मशीनरी हुकूमत की इन्वॉल्व है जो अफगानिस्तान स्मगल की है। बिलियंस ऑफ डॉलर की वो गंदम है। कितनी तादाद ले रही है, कितनी तादाद है? अब दूसरा जो कश्मीर के हवाले से अगर जो मैं बात करना चाहूंगा, तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके मॉल ऑफ कश्मीर बना रही है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर की दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकॉनमी उनकी देखें, 8.4% पे। आपको मैं याद कराना चाहूंगा, आपकी इकॉनमी 1.4%, 1.6% पे ग्रोथ है। तो वो आपका क्या ख्याल है, वो खबरें नहीं पढ़ रहे? वो दुनिया मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे? आप किस तरह कंट्रोल करेंगे जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए? आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को? लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तानी कश्मीर है इस वक्त। अगर देखा जाए, जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज ने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं। यही चीज मैं 3 साल पहले से कह रहा हूं कि जो जो स्टेप्स हम उठा रहे हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर में, वो स्टेप्स हम पीओके को ध्यान में रख के उठा रहे हैं। जब पीओके का बंदा देखता है कि अरे हर 6 महीने पर एक बड़ा अस्पताल खुल रहा है, मैंने अभी आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाए ना, आपको क्या लगता है कि वो सारे वीडियोस मैंने क्यों दिखाए होंगे? इसीलिए दिखाए हैं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड, पाकिस्तान के लोग ही नहीं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग भी देखें। जब ये इतने शानदार मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे शानदार मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ, लेटेस्ट किताबों के साथ और वर्ल्ड क्लास की फैकल्टी के साथ, तो उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे? जब मैं वहां के इंफ्रा की स्टोरीज में शेयर करता हूं, जब वहां पे चमचमाती सड़कें, हाईवेज दिखते हैं, फैक्ट्रीज दिखती हैं। मैंने क्या कहा था, सचिन तेंदुलकर जब कश्मीर गए तो मैंने क्या कहा था, याद है आप लोगों को? मैंने कहा कि सचिन तेंदुलकर कश्मीर गए, सिर्फ ये उनका कश्मीर दौरा नहीं है, वो कश्मीर घूमने नहीं गए हैं, वो कश्मीर को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाने गए हैं और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वालों को दिखाने गए हैं कि देखो
हम क्या हैं और तुम क्या हो, रिजल्ट्स अब दिख रहे हैं। पिछले 3 साल 4 साल में की गई मेहनत के रिजल्ट्स अब दिखने चालू हुए हैं। मैंने बोला ना, कई चीजें मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या स्टेप्स प्लान किए गए हैं, क्या क्या चीजें मुझे दिख रही हैं, क्या क्या चीजों के बारे में मुझे पता है, मैं ऐसा नहीं बता सकता। वो धीरे 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 चीजें आ रही हैं और उनका इफेक्ट देखिएगा पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पर क्या पड़ेगा। या तो हम आपको मजबूर कर देंगे, या तो हम आपको मजबूर कर देंगे कि आप भी पैसा झोंको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। पैसा है नहीं आपके पास, आप झोंकोगे नहीं। और नहीं तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जैसे अपनी बातें मनवाई हैं, बिजली सस्ती करवा ली ना, आटा सस्ता करवाएंगे ना, तो बाकी पाकिस्तान क्या करेगा? बाकी पाकिस्तान तो घर में बैठा हुआ है। जब बाकी पाकिस्तान देखेगा कि जी हक तो ऐसे मिलता है कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो बाकी पाकिस्तान भी सड़कों पर उतरेगा। और नहीं तो बाकी पाकिस्तान के लोगों चुपचाप बैठे रहो घर में, घास खाते रहो। अभी तो हमने जो जम्मू कश्मीर में किया उसका असर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हुआ, और जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है अब उसका असर बाकी के रेस्ट ऑफ पाकिस्तान पर दिखेगा। मतलब रेस्ट ऑफ क्यों कह रहा हूं, पाकिस्तान पर दिखने वाला है। ये अगला स्टेप बता दिया मैंने आपको, बाकी समझदार को इशारा काफी। फिर जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप। कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है ये तो चाय की प्याली में तूफान है। कहता बस $1 बिलियन बस। वो काकड़ साहब अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन चौक के मुंह से मारो दे तो क्या चौको गल लग रही दोबारा मेरे में। पता नहीं यार कैसे लोग हो चीमा साहब, जालिम लोग हो आप चीमा साहब। वो कश्मीर के अंदर, अच्छा फिर दूसरी बात कहते हैं 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को। वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा, कहां से आएगा 23 रुपया? 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं है चीजें। किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है? लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है? अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस की है? एक्सपोर्ट को डिस्कस किया है आपने? बच्चों की तालीम पे तवज्जो दी है? चीमा साहब ये है दर हकीकत। मैं अब आपको क्या बताऊं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज की डिस्कशन क्या हो रही है, मैं इस पे बात करता हूं। आज क्या करें? कहते हैं जी हमने यारा त्यारे हम इराक को बेचेंगे तो यार दूध की नहरें चलेंगी। ये नहीं पता वो $1 बिलियन के बिके हैं, पता नहीं वो $1 बिलियन पाकिस्तान आना भी है नहीं आना, क्योंकि इराक के साथ तो दुबई है। इराक के करीब तो दुबई है भाई, जहां आपका $11 बिलियन पहले पड़ा है। और वो जो त्यारे बेच रहे हैं वो चाइना के बने हुए होने, आप यहाँ के तो बने हुए नहीं होने, सिर्फ उनका नाम J-17 है। लो भैया पाकिस्तानियों, सुन लिया, ये बात भी मैं पिछले जमाने से कह रहा हूं कि जो J-17 कहते हो ना, दावा करते हो कि J-17 पाकिस्तान का बनाया हुआ है। लो जी, तुम्हारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन यूएस बेस्ड कह दिया उन्होंने कि J-17 तैयारे आपके यहां नहीं बनते हैं। शर्म आ रही है? यही बात तो मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूं। आपके यहां सिर्फ असेंबल होता है। अच्छा चलो छोड़ो, अगर मान लीजिए आपके यहां अगर बनते तो उसके जितने नए ब्लॉक्स की टेस्टिंग होती है वो चाइना में क्यों होती है? बड़ा सिंपल सा सवाल है मेरा। जो भी चेंजेस करने होते हैं वो चाइना में क्यों होते हैं, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं होते? उसका प्रोटोटाइप पाकिस्तान में उड़ान क्यों नहीं भरता है, वो चाइना में क्यों भरता है? अगर इसके बाद भी आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसके अलावा जहां भी बाहर के देशों को J-17 बेचना होता है वहां पर पाकिस्तानी टीम नहीं जाती है। अर्जेंटीना गई तो चाइनीज टीम गई, इराक भी गई तो चाइनीज टीम गई। चाइनीज टीम जाती है वो बेचने, वो डील करने। तो अगर पाकिस्तान बनाता तैयारा J-17 तो पाकिस्तानी ना बेच रहे होते, पाकिस्तान नहीं जाता। आप लोग भी ना जनरलों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, सच्चाई हमें पता ना, आप लोग हम पर तो भरोसा करते नहीं। इन्हीं पर कर लो, बोल दिया, खुलासा कर दिया इन्होंने कि J-17 का ठप्पा लगता है बस पाकिस्तान में। वरना रहो भैया, ऐसे ही रहो, ठीक है यार, मानते रहो। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत बात यह है कि कश्मीर में इस वक्त आपसे ज्यादा इंटरेस्ट चाइना का है। बल्कि कश्मीर को बचाना भी चाइना ने है, क्योंकि चाइना के साथ उसकी वजह यह है कि चाइना के साथ बॉर्डर मिलते हैं उनके ऊपर। फिर उसके बाद जो उनकी माइक्रोचिप्स एजेंसी उनकी इंडस्ट्री है सारी,
वो उस रीजन के अंदर है, फिर उसके ऊपर वो डैम बना रहे हैं, उनके नॉर्दर्न चाइना का सारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर उन डैमों के ऊपर चल रहा है जो ऊपर वो हिमालय के बना रहे हैं चाइना। तो लेकिन आप जो है चीमा साहब, कौमें कौमियत के बगैर नहीं चल सकती, नहीं बच सकती, और आज की डेट तक आप पाकिस्तान में इंटरेस्टेड नहीं हो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से। आपकी अदालतें, आपकी सियासत, आपकी हिफाजत, आपकी हर चीज मजाक है, मजाक है। आपकी 4 साल की तालीमी इमरजेंसी सिर्फ एक फोटो आप सेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, इकॉनमी ठीक नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जा सकेंगे, आप पीछे ही जा रहे हैं, पीछे जाते रहेंगे। मैं आज चीमा साहब पढ़ रहा था, दूसरी खबर आज की सबसे बड़ी ये है कि आईएमएफ ने मालदीव को भी चाइना के डेट ट्रैप की वजह से उनको भी वार्न किया है। जब मैं वो खबर पढ़ रहा था, जुनाब का कर्जा $125 बिलियन है आपका, कहां से देंगे आप? कश्मीरियों को तो आपने 2300 अरब रुपए के ख्वाब दिखा दिए आपने, $125 बिलियन कहां से ला के देंगे आप? हो सकता है लंदन पड़े हो, लंदन की प्रॉपर्टी बेच के दे दें यार, पैसा आप प्रॉपर्टी तो आपको पैसा तो बहुत है आपके पास, लेकिन चीमा साहब वो नहीं देंगे। आपके गुर्दों पे निशानियां लगी हैं चीमा साहब। मेरे जो जितने दोस्त हैं, मैं हमेशा उनको कहता हूं गुर्दे बचा के रखो, किधर अस्पताल ना चल जाना गलती ना उसे गुर्दे काट लेना जिन्होंने चीमा साहब। लेकिन देखें, आज कश्मीर का इशू ही नहीं है, इश्यूज तो बहुत ज्यादा है। आप कश्मीर कह रहे हैं कि कश्मीर का इशू, आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात क्या है? गंडापुर साहब ने वहां से कौन कौन सी धमकी नहीं दी आपकी फेडरेशन को तोड़ने की, कौन कौन सी धमकी नहीं दी? कभी उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को उठा के ले जाएंगे जेल से, कभी उन्होंने कहा इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, कभी कहते हैं तुम्हारी औकात है, तुम हमसे माफी मांगो, पांव में पड़ो भाई। क्या क्या धमकी उन्होंने आपकी फेडरेशन को नहीं दी चीमा साहब। अगर आजाद कश्मीर एक प्रॉब्लम होता तो मैं आज लाजमी डिस्कस करता कि वाकई ये सब बिग इशू, लेकिन इंटायर पाकिस्तान का इशू। मैंने 2 सूबों का तो गिना दिया चीमा साहब आपको। एक तो मैंने आपको बताया कश्मीर में आग लगी है, 4 दिन से लगी कश्मीर में आग। मैंने आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा का जो चीफ मिनिस्टर है मुसलसल आपको चैलेंज कर रहा है, मुसलसल चैलेंज कर रहा है, आपकी फेडरेशन को चैलेंज कर रहा है। सूबा सिंध के अंदर से आपके 40,000 टन गंदम जो है चोरी होकर अफगानिस्तान पहुंच जाती है। पीछे क्या बचा है? बलूचिस्तान के हालात आपको पहले पता है, ग्वादर का आपका क्या क्या नहीं हो रहा है। ग्वादर कौन से चाइनीज इंजीनियर काफिले पे आज तक हमला नहीं हुआ? पीछे बचा पंजाब, तो आप देख लें फिर पंजाब में क्या हो रहा है। तो चीमा साहब, दर हकीकत जब कौमें तरक्की ना करना चाहते हो, सिर्फ मजहबी चूरन बेचना चाहते हो, वो सब चढ़ के बोल रहा है इस वक्त आपका जो मजहबी चूरन है। इसी की तो बात मैं भी करता हूँ, मजहबी चूरन। देखा, बात आई ना। फिर मेरे पे कहा जाता है कि जी इस्लाम को हिट करता है ये बंदा, धमकियां दी जाती हैं मुझे कि जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ उसको नहीं भूलना चाहिए, आपको याद करना चाहिए। मुझे धमकियां दी जाती है, पता है आपको। मेरे व्यूअर्स ने बढ़ाई थी क्लिप, ठीक है भाई, दे दो धमकी। तो भैया ये भी मत समझना कि हमें यहां पर नुपुर शर्मा की तरह धमकी दोगे तो वहां तक एक्सेस नहीं है मेरी, वहां भी एक्सेस है। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, वहां भी एक्सेस है मेरी। धमकी समझ लो, चाहे सलाह समझ लो, डेटरेंस समझ लो। हल्के में आप लोग कर लेते हो ना यार, कोई बात नहीं। खेलो पियो यार, घूमो फिरो, खेलो कूदो, बढ़िया है, अच्छा कर रहे हो, करो करो करो। हाँ, तो मजहबी चूरन की बात हो रही थी, उससे जरा याद आ गया मुझे, वरना तो ठीक है यार, चलता रहता है। तो पाकिस्तान के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि मजहबी चूरन की वजह से नफरत वहां पे भरी गई है, इतनी नफरत भरी गई है कि मत पूछिए। और लोग समझना नहीं चाहते। अगर कोई सवाल उठाता है आपके ऊपर, अगर कोई बात बताना चाहता है कि ये चीज गलत है, आप उस पर मजहब का मुलम्मा चढ़ा के कहते हो कि हमारे मजहब में तो यही कहा गया, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो वही मानेंगे जो है। ठीक है, आपकी मर्जी है, मानो भैया, कौन रोक रहा है? मेरे कहने से आप रुक जाओगे, लेकिन आपके कहने से मैं सवाल पूछना तो बंद नहीं कर दूंगा। मैं तो सवाल पूछूंगा। हाँ, आपको जो करना है करिए भाई, आप उसके लिए आजाद हैं, मैं अपने लिए आजाद हूं। मैं तो सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा, मैं तो पूछूंगा, मैं बोलूंगा। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो करिए यार, ठीक है। अब पाकिस्तान के हालात तो अभी और खराब होने वाले हैं।
अभी और खराब होने वाले हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभी इन्होंने बात की ग्वादर की, ग्वादर में कई सारे अटैक्स हो चुके हैं, और ग्वादर में अब इसके बाद एक काम किया जा रहा है कि बाड़ लगाई जा रही है, और वो बाड़ लगाना जो है वो लास्ट नेल इन द कॉफिन होगी, ताबूत में आखिरी कील होगी वो। और उसका जबरदस्त विरोध हो रहा है ग्वादर में। ग्वादर में भी किसी दिन भी चिंगारी भड़क कर शोलों में बदल जाएगी, यकीन नहीं आ रहा। मैं आपको एक बलोच भाई की अपने बात सुनाता हूँ, सुनिए। ग्वादर की हालत राज को आप देख सकते हो। यहाँ ग्वादर के लोगों को बाढ़ किया जा रहा है। फिर हम हैरान हैं कि ये बाढ़ किस वजह और किसके लिए यहाँ लगाई जा रही है। दुनिया देख ले, ये बलूचिस्तान एक मकबूजा इलाका है, और बलूचिस्तान पे जो ये कब्जा जारी है, जारियत है, इसी तरफ की जारियत के वहाँ इंडिया के बॉर्डर में वो जो कश्मीर के मकबूजागी का जो पाकिस्तान हर वक्त दावा करती है, तो मेरे ख्याल में उन्हीं तरफ भी इसी तरफ की कोई रवैया, इसी तरफ का साम्राज्य रवैया वहां पे नहीं है। जो लास्ट में इसने कहा ना, उस बात पे गौर किया आपने कि कश्मीर में तो फिर भी बढ़िया है, यहां तो मामला ही गड़बड़ है। लेकिन आप कहते हो कि कश्मीर मकबूजा है, उससे ज्यादा तो मकबूजा इधर है मामला। समझ रहे हैं कुछ? संकेत समझिए। लेकिन पाकिस्तानी आपको बात समझ में नहीं आएगी, आपको तो लगेगा ओ तो इसने तो इस्लाम पे हिट कर दिया। बढ़िया भाई, बलोच भी बेचारे मुसलमान ही है ना, उन पर अगर आपकी फौज जुल्म कर रही है, वो मुसलमानों पर जुल्म नहीं है, वो जुल्म है ना। यही तो गड़बड़ है। आप बेच रहे हैं, आप कोई भूखे मार मार के कैंसर का इलाज कर रहा है, कोई बकरे दे रहा है, कोई मुर्गियां जला रहा है। अगर इस तरह कंट्री चलता है, फिर चलाएं आप। जिस तरह चल थोड़ी रहा है, सिसक सिसक के मर रहा है। तो इसमें तो कंटिन्यू करें। जी चीमा साहब, मैं अर्ज ये कर रहा था जी कि चीमा साहब, आपकी फेडरेशन को जिस तरीके से आपके सारे सूबे चैलेंज कर रहे हैं, मैं बात कर रहा था कि सूबा सरहद से गंडापुर साहब आपकी बगावत का ऐलान कर चुके हैं, बल्कि अगले दिन आपके आर्मी चीफ साहब ने लफ्ज बगावत इस्तेमाल किया है। वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। दूसरा, आपका सूबा सिंध से 40,000 अरब 40,000 टन गंदम चोरी हो जाती है, अफगानिस्तान पहुंच जाती है। फिर बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में क्या नहीं हो रहा, कौन से चाइनीज काफिले के ऊपर हमले नहीं हो रहे। तो फिर अगर ये सारा कुछ ठीक होता तो फिर हम आज कश्मीर की बात करते। हाँ, ये जरूर है कि अभी रिसेंट डेज में पहली दफा ये सारा कुछ हुआ कश्मीर में। लेकिन चीमा साहब, ये आपके लिए एक, मैं समझता हूँ, वार्निंग है। वार्निंग से मुराद ये है कि ये चीजें, कहते हैं जू दवा की मर्ज बढ़ता गया, ये मर्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि दूसरे कश्मीर पे अगलों का फोकस है, उधर बहुत ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग रहा है। इलेक्शन के बाद मजीद उनके प्रोजेक्ट्स वहां चलेंगे। अम्मार दुबई, जो दुबई का सबसे बड़ा बिल्डर है, दे आर कमिंग टू कश्मीर। इलेक्शन से याद आया, कश्मीरियों ने जबरदस्त तरीके से चुनाव में भाग लिया है, इलेक्शन में भाग लिया है। 2019 में आई थिंक शायद 24% की, या बहुत कम वोटिंग थी, वोटिंग परसेंटेज था। इस बार 37-38% की वोटिंग परसेंटेज है भाई। और बढ़ चढ़कर तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा लिया है कश्मीर के लोगों ने। और यह संकेत है कि कश्मीर बदल गया, नया कश्मीर है ये हमारा, जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है। घरों से निकली हैं महिलाएं, घरों से निकले हैं लोग, जाकर वोट किया उन्होंने कश्मीर में, अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट किया उन्होंने। महबूबा मुफ्ती तक को मानना पड़ा कि भैया हुआ है वोट, बढ़िया है, सही चल रहा है। अभी देखते रहिए, हमने जो काम करना है वो डेमोक्रेटिकली सही तरीके से करना, वो हम काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। और बहुत जल्द उसकी स्टेटहुड भी वापस हो जाएगी, बहुत जल्द, आप देखिएगा, बहुत जल्द गवर्नेंस रूल हट जाएगा और स्टेटहुड मिल जाएगी, अपना सीएम चुन लेंगे वो लोग। देखते रहिए। और उन्हें पता है हमने वहां परफॉर्म करके कश्मीर को अगले लेवल पर लेकर जाना है, अपने कदम जमाने के लिए। तो वो कर रहे हैं। और आप यू आर लूजिंग ग्राउंड ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि वजह ये है कि आपके रूलर जो है वो सारे ब्रिटिश, आपकी पॉलिसी मेकर सारे ब्यूरोक्रेट, सब ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे लंदन में हैं या अमेरिका टोरंटो में हैं, आपके रूलिंग एलीट सारी लंदन बेस है। तो वो पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत ना रखते हैं, ना सोच रखते हैं, ना विल रखते हैं।
तो चीमा साहब ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। अब इसमें टसल ये होगी कि पाकिस्तान में से कोई पाकिस्तानी पैदा होगा जो पाकिस्तान बचाएगा। ये ब्रिटिश एजेंट्स नहीं बचा सकते पाकिस्तान। इट इज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी एंड देयर थिंकिंग प्रोसेस। उनका ये सारे कॉलोनियल पीरियड से आजाद नहीं हो सके अभी तक जो आपको चलाने वाले चीमा साहब। तो ये माजरत के साथ, और ये 6 साल का प्रोसेस है, आज का नहीं चीमा साहब। इंपीरियल आर्मी का कॉन्सेप्ट, आपकी सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट, आपकी जुडिशरी का कॉन्सेप्ट। देखिए आज तक मुझे ये बताएं, मेरे वाले साहब सिविल प्रैक्टिशनर थे। हर साल अगस्त के अंदर अदालतें आज भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत से गर्मियों में गोरा जो था वो शिमला शिफ्ट हो जाता था, यहां से मरी शिफ्ट हो जाते थे गोरे। तो आप अभी तक कॉलोनियल पीरियड से गुजर रहे हैं। यू आर नॉट फ्री पीपल, यू डोंट हैव कैपेसिटी, यू डोंट हैव एबिलिटी टू एंजॉय फ्रीडम। आप फ्रीडम एंजॉय करने नहीं चाहते चीमा साहब, आपको पता ही नहीं फ्रीडम क्या होती है। यू आर लास्ट नेशन। यही बहुत बड़ा सवाल है। चलिए वीडियो को रोकते हैं, काम की बातें हो गई हैं। वाकई आप लोगों को पता ही नहीं है कि फ्रीडम क्या होती है, और आप लोग जबरन हम पर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर फ्रीडम नहीं, मुसलमानों पर जुल्म है जी, मुसलमानों को आज़ादी नहीं है जी, कश्मीर में तो पता नहीं क्या हो रहा है जी। तो आप लोगों को आइडिया भी नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ। ये आज से 20-25 साल बाद में यहाँ हमारी गाड़ियाँ नहीं आती थी। ये देखो आप रोड हमारी ये इधर आ रही है, पहाड़ियों के ऊपर ये गाड़ियाँ जा रही हैं। मतलब हमारे जो सब प्रोग्राम हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही किसी मुसाफिर को आने जाने की। गाड़ियाँ भी जा रही हैं, मुसाफिर भी जा रहे हैं, सब कुछ करी। क्या कहाँ थी गाड़ियाँ, कहाँ थे सड़क, कहाँ थी? घोड़ों पर ये कहाँ थी? ये मॉल तो ये बनाया गया है, बीजेपी ने बनाया है। ये सड़कें बनाई, वो चोटी पर सड़क है, इस चोटी पर वो सड़क है ऊपर। कौन खाब लेता है इस पर जाएगा पानी? कहाँ गाड़ी जाएगी वहाँ? आज गाड़ी उस रास्ता भी सब जाल बचा दिया। और दुनिया ये भी देख रही है कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। आज पिछले 3 दिनों से पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, कवरेज तो पूरी दुनिया में हो रही है ना, सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में बात फैल रही है, और दिख रहा है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ किस तरह पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग आ गए और आजादी के नारे लग रहे हैं, फ्रीडम के नारे लग रहे हैं, जो कभी हमारे जम्मू कश्मीर में आप लोग लगवाया करते थे। आज वही नारे उधर लग रहे हैं, आज वही पत्थर उधर भी पड़ रहे हैं, आज वही आंसू गैस के गोले उधर भी छूट रहे हैं। हो रहा है ना। और ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं। मांगे आपने मान ली, कर ली। प्रैक्टिकली जब ये करके आप दिखाएंगे ना, और ये प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल काम है करना, क्योंकि इसके लिए चाहिए पैसा। वो है नहीं आपके पास, वो है नहीं आपके पास। आपकी इकोनॉमी उस लिहाज से ग्रो नहीं कर रही। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो लगता है चलो पैसा है अपने पास, आ जाएगा, साल 2 साल मेहनत करेंगे आ जाएगा। उस पैसे के लिए आप लोग मेहनत नहीं करेंगे। जीडीपी क्या है आपकी? आप क्या प्रोड्यूस करते हो, क्या बनाते हो, क्या एक्सपोर्ट करोगे दुनिया की? आप दुनिया के लोग आपसे बिजनेस नहीं करना चाहते। आप इतने बेईमान लोग हो। सब डाउन जा रहा है ना धीरे धीरे। आप देखना, जिस देश का रिजर्व बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 2 साल में सबसे ज्यादा हमारे पास, पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व आया है, कितना? $9 बिलियन। ये तब हुआ है जब IMF के पैसे आ गए हैं, UAE ने कुछ दिए हुए हैं, सऊदी अरब ने कुछ दिए हुए हैं। आपका क्या है उसमें? अब देखिए कब तक चलता है पेट्रोल, कब तक रिजर्व में चलाते हैं आप लोग। बट ये है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, उसने कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड पर ले आए सामने, और पूरी दुनिया में ये जो कंपैरिजन साजिद तारड़ साहब कह रहे थे ना, ये है इसका इंपैक्ट। कि एक तरफ देखिए भारत का जम्मू कश्मीर, एक तरफ देखिए आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, क्या फर्क है। एक तरफ शांति से लाइन लगा हुआ है, लोग वोट कर रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुख शांति है, डेमोक्रेसी सेलिब्रेट की जा रही है। दूसरी तरफ देखिए सप्रेशन है, फायरिंग हो रही है, पुलिस वाले मार रहे हैं, लोग पुलिस वालों को मार रहे हैं, केओस मचा है। यह तस्वीर जा रही है पूरी दुनिया में, और तब दुनिया डिसाइड करेगी ना कि कहां पे क्या हो रहा है। और ये सब हमारे प्लान का हिस्सा है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय।